स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज 3 जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो आपको बताना है इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है वरुण, इंद्र, राम या फिर कृष्ण। इसका सही आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन है इसके जमाली, अक्षय, प्रभास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो किसके द्वारा इबादत खाना बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन है इसके गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन या फिर वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो यह थी गणतंत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इसके भास्कर, आर्यभट्ट, चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है इसके भास्कर, मेगस्थनीज, वसुमित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन है इसके कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1699 में, 1757 में, 1707 में या फिर 1815 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर की थी? ऑप्शन है प्रयाग, वाराणसी, मथुरा या फिर पेशावर। तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा की थी प्रयाग में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है इसके परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र के द्वारा। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? तो इसके ऑप्शंस है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की। इसका सही आंसर होगा पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 13 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है इसके 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या फिर जैन का? तो त्रिपिटक धर्म संबंधित है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 15 है, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन है इसके यामिनी, तुगलक, गुलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यामिनी। महमूद गजनवी यामिनी वंश से संबंधित थे। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है इसके अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर उपनिषद। तो अस्तोमा सदगम्य लिया गया है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 17 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन है इसके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन है बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या फिर कलकत्ता प्रांत। तो 1911 तक बिहार अंतर्गत था बंगाल महाप्रांत के। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या फिर महमूद गौरी। इसका सही आंसर होगा महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 20 है,
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है इसके 1799, 1761, 1771 या फिर 1769। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर की थी? ऑप्शन है इसके प्रयाग, वाराणसी, मथुरा या फिर पेशावर। तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा आयोजित की थी प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 23 है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192, 1154, 1149 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? ऑप्शन है नसीरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25 है, संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है रामानंद, कृष्णदेव, आचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा रिवीजन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि टेस्ट सीरीज का 4th सेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल।